माँ वो शब्द है जिसको नमन करना, जिसको याद करना शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें उस माँ को नमन करना, याद करना और उन्हें बताना कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हो। आज अंतर्राष्ट्रीय माँ का दिन है, यानी इंटरनेशनल मॉम डे है। सभी लोग पूरे देश भर में मना रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जा रही है जब हम माँ को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने देश के जो हॉकी टीम है उनके साथ, क्योंकि नेशनल खेल है हमारा हॉकी और हम कहीं ना कहीं हॉकी को भी भूलते जा रहे हैं। जिस तरीके से माँ आज घर में शोपीस बन के रह गई है, लोग कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं, बाहर रहते हैं, माँ को नमन, माँ का आशीर्वाद लेना भूल जा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है ऐसे काम को करना जहाँ माँ को हम याद करते हैं और अपने देश के नेशनल हॉकी टीम खेल को याद करते हैं, हॉकी को। और आप मेरे पीछे देखिए, ये वो हॉकी टीम है जो रिटायरमेंट के बाद, अगर मैं कहूँ 40 के बाद जब लोग सोचते हैं कि अब मैं रिटायर्ड हो गई, ऐसे में ये घर से बाहर निकल रही हैं और हॉकी को ना सिर्फ खेल रही हैं बल्कि जीत भी रही हैं। और इन्हीं हॉकी खिलाड़ियों को, इन्हीं सभी माँ को आज यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है दिव्यमान हॉस्पिटल की तरफ से और वीएस फाउंडेशन की तरफ से। आप देख रहे हैं कि उन्हें जर्सी दी जा रही है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि आप निरंतर ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हमारा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और जिस तरीके से सभी सम्मानित हो रही हैं, सबसे पहले मैं वीएस फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है उनसे बात करूंगी कि कैसा लग रहा है, आप मदर्स डे पर हॉकी प्लेयर को सम्मानित कर रही हैं, कहीं ना कहीं हॉकी को भी लोग भूल रहे हैं। जी हाँ, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हर क्षेत्र की महिलाएं आज सम्मानित की जा रही हैं माँ के स्वरूप में, लेकिन हम कहीं ना कहीं हॉकी को भूलते जा रहे हैं। और इसमें हमारी फ्रेंड रीता जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो विलुप्त होते हुए इस गेम को अपने, ये महिलाएं जो आपके साथ आज हमारे साथ जो भी खड़ी हैं, ये लोग एक तरह से खेलना भूल गई थी। इतने टैलेंट के बाद ये घरों में अपने रह रही थी, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपनी माँ, सिर्फ एक माँ बन के रह गई थी। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि रीता जी इन्हें घर से बाहर निकाली हैं और आज ये हमारे देश की तरफ से खेल के आई हैं और जीत के आई हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं सबसे पहले मदर्स डे पे इन माँओं को हम सम्मानित करें जो एक हॉकी प्लेयर होने के साथ साथ एक माँ भी हैं। तो आज हमने अपने फाउंडेशन की तरफ से इन्हें सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम ना सिर्फ उस खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि उस माँ को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जो आज कहीं ना कहीं अपने जॉब तक सिमट के रह गई थी, लेकिन अब घर से बाहर निकलकर गेम हॉकी खेल रही है। दिव्यमान हॉस्पिटल से आप हैं सर, आप बताइए कैसा लग रहा है, आप हॉकी को ना सिर्फ प्रेरित कर रहे हैं और इन माँओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, हम स्वयं में सम्मानित हो रहे हैं क्योंकि इतने, ये एक जो आज मातृ दिवस के अवसर पे ये आयोजन रखा गया, ये भी एक बहुत परम सौभाग्य की बात है। दूसरे इसमें जो हॉकी है अपना, तो अंतर्राष्ट्रीय और ये अपना नेशनल गेम है, हाँ, तो इसको तो बढ़ाना ही है, चाहिए सबको। और जो ये 40+ का जो एक कॉन्सेप्ट है और जो खेल रहे हैं लोग, इनको करने के लिए तो ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये मुझे सौभाग्य मिला, हमारा बचपन का मित्र दीपक श्रीवास्तव रेलवे में है, तो इसने हमसे कुछ बताया तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो रीता दीदी से बात हुई, रीता दीदी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश की लड़कियों को और उनको जोड़ के रखा हुआ है पूरा हॉकी के लिए प्रोत्साहित करना और उनको एक खेल में वापस लाना, और उसको ये बड़ा ही पुनीत कार्य और बहुत ही एक इंस्पिरेशन वाला काम है, ये हम लोग के लिए भी प्रेरणादायी है। तो ये तो हमका बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पे हम कुछ कर पा रहे हैं। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, अगर जो मौका मिला तो करने के लिए मेरी बहुत इच्छा है कि इसको कैसे और आगे कैसे और फैसिलिटेट किया जाए। तो इसमें हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे अगर हमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट करने का, कहीं इन्वॉल्व करते हैं तो, क्योंकि हम भी एनसीसी के रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रहता है कि इसको कैसे लोगों को एक समाज में वो इस तरह से शामिल किया जाए और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। तो
ये तो बहुत ही अच्छी बात और है। सर की तरफ से यूनिफॉर्म भी दिया गया है। यूनिफॉर्म वो चीज़ होती है जो हमें डिसिप्लिन सिखाती है कि हाँ अब हम हॉकी प्लेयर हैं और डिसिप्लिन के साथ खेलें, सिर्फ घर से बाहर निकलना भी चीज़ें नहीं है। जी सर। एक बात और कि जैसे हमारा तो चिकित्सालय है दिव्यमान हॉस्पिटल, तो कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है अपने खिलाड़ियों को, उनके परिवार के लोगों को, तो फ़ोन हो जाएगा। तो जो प्रायोरिटी है, जो और भी तमाम आर्थिक तरह का जो सहयोग कर सकते हैं हम उसको करने के लिए, वो मेरा सौभाग्य है। देखिए ये बड़ी बात हो गई है। स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को अब मेडिकल की सुविधा भी फ्री में मिलने वाली है। मतलब आप बीमार हो रहे हैं, टूट फूट रहे हैं खेलने के दौरान, तो आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पर आइए और इलाज करवाइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको मिलवाऊंगी रीता मिश्रा जी से, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, दोनों घुटनों से लाचार हो गई, ऑपरेशन करवा रही हैं, ना खुद अभी इन्होंने ग्राउंड छोड़ा है, ना किसी को छोड़ने दे रही हैं। आप क्यों घरों से लोगों को निकाल रही हैं 40 के बाद? आराम करने दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी टीम के बारे में बताऊं कि एक भगवान ने मुझे इतना अच्छा बनाया है कि हमको एक जरिया बनाया है कि हम उन प्लेयरों को सम्मानित करना चाहते हैं, उनको ग्राउंड में लाना चाहते हैं। जो कुछ चीज़ें उनकी कमी रह गई है उसको विशेष ध्यान दिया गया है कि जो हमारी प्लेयर हैं, जो वाकई में इंडिया के लिए अपना जीवन दान दिया है, आज वो रेल के लिए खेल रही हैं, देश के लिए खेल रही हैं, अपने शिक्षा विभाग के लिए खेल रही हैं। तो मैं एक जरिया हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं जो हमारी जो प्लेयरें किसी कारणवश अगर ग्राउंड छोड़ चुकी हैं तो आप हमसे प्लीज़ ज्वाइन कर सकती हैं, आप आ सकती हैं, क्योंकि मेरा ये राष्ट्रीय खेल है। और जो आज मुझे देश में पहचान जो मिली है मेरे राष्ट्रीय हॉकी खेल की वजह से मिली है, तो मैं चाहूँगी कि जो हमारी बच्चियाँ हैं जो आज पिछली बार गोल्ड मेडल लेके आई खेलो मास्टर में, इस बार 2026 में सिल्वर लेके आई, तो ये खेल रही हैं। आप जैसे चैनल के माध्यम से देश को मैसेज जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जो महिलाएं जल थल और आकाश को छू रही हैं या उड़ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे पूर्वांचल में, आज मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से दिव्यांग हॉस्पिटल के द्वारा सहयोग और मेडिकल की सुविधाएँ, तो आज हमारे बीच में लखनऊ से, झांसी से, पूरे ऑल उत्तर प्रदेश की हमारी लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, जो राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय लड़कियां हैं हमारी टीम में। तो मैं चाहती हूं कि बस ये मेहनत करें, मैं एक जरिया हूं। और लोकल स्तर में हमारे जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के साथ, हमारे खेल निदेशालय से हमारे आदरणीय परम आदरणीय आरपी सिंह सर के द्वारा भी हम लोग को सपोर्ट मिला हुआ है। साथ में हमारे गोरखपुर के संघ के हमारे आदरणीय मनीष जी सर भाई साहब जी हैं, हमारे चंद्र विजय जी हैं जो कि आज स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनके द्वारा हम लोग को स्टेडियम में पूरी सुविधाएँ दी जा रही हैं कि कोई भी कमी नहीं होगी, बस आप ग्राउंड आइए, आप खेलिए। हमारे सारे सीनियर जो हॉकी प्लेयर हैं आज वो मुड़ के देख रहे हैं कि हाँ हमको भी शुरू करना चाहिए। तो उम्मीद है कि महिलाओं के साथ साथ आज पुरुषों की भी टीम जल्द से जल्द ग्राउंड में आपको दिखेगी। और लोकल स्तर में मैं चाहूँगी कि इनको एक जरिया चाहिए, कोई कमी नहीं है इनको, बस आप सहयोग दीजिए, आप उनको प्रोत्साहित करिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन को बस यही है कि उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो किसी कारणवश इनको नहीं मिला या वहाँ तक मैसेज नहीं गया। तो बस हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से एक जरिया बने, जो हर विभाग में, ऐसा नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार लाखों लाख रुपया, करोड़ों रुपया खेल को दिया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू जारी रहे और देश का नाम, जैसे अपने घर का आज नाम रोशन कर रही हैं कि आज सारी लड़कियों के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं तो एक दादी भी हूँ, तो वो चीज़ नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। बस स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखना है तो रखना है। हॉकी मेरी आन बान शान है, राष्ट्रीय खेल है, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए जो भी जान देना पड़ेगा करेंगे। उन बाधाओं को भी हम पार करेंगे जो हमारे खेल के बीच में अगर आती हैं या कुछ समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने का काम हमारे दिव्यांग हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं। जैसे कि आज स्वास्थ्य के लिए भी लेके हमारे निःशुल्क जो आज आपके चैनल के माध्यम से बोला गया, तो ऐसे लोग आएँ और मेरी टीम को हाथों हाथ लें और हम नाम रोशन करते रहें देश का। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से नेशनल खेल है हॉकी और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है इससे बड़ी बात जब आज मदर्स डे के दिन इन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अपने घर, अपने काम, अपने बच्चों तक ही सीमित होकर रह गई थी। आज ये घर के बाहर आ रही हैं, ना सिर्फ ग्राउंड में जी तोड़ मेहनत कर रही हैं बल्कि गोल्ड और सिल्वर मेडल भी जीत कर आ रही हैं। तो बहुत सैल्यूट है ऐसे खिलाड़ियों को जिन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और पर्दे के उस पार जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आपका सपोर्ट है कि ऐसे मदर्स को, ऐसे लेडीज़ को बाहर आप ना सिर्फ आने दे रहे हैं बल्कि सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप खेलिए, आगे बढ़िए और जीतिए इंडिया की तरफ।